हाँ, डेरिवेटिव ऑफ ए फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब एंड नेक्स्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5। ये बच्चों आप लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि जो कॉम्पोजिट फंक्शन से जिसके डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम्स के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि डी डी एक्स ऑफ बच्चे अभी आप लोग यूज करने वाले हो एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ होता है बच्चों एफ ऑफ एक्स, राइट। नेक्स्ट होता है बच्चों कि डी डी एक्स ऑफ क्या है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस क्या होता है बच्चों, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शंस इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या होता है बच्चों, फंक्शंस होता है। नेक्स्ट बच्चों आप लोग यूज करने वाले हो कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, so that is equal to n into f of x to the power n minus 1 into ddx of फंक्शंस। बच्चों फंक्शंस कभी भूलना नहीं है आपको, लास्ट में फंक्शंस बिल्कुल कंपलसरी है कॉम्पोजिट फंक्शंस में। चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लेट, फर्स्ट प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम का बच्चों सॉल्यूशन है लेट y इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। ये क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, ये तो फंक्शन हो गया, साइन एक्स क्यूब क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और हमने तो देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है वहां पे, क्या लिखा हुआ है बच्चों वहां पे कि डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ फंक्शंस, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट ऑफ फंक्शंस इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस। बच्चे आप लोग देख सकते हो, सो डिफरेंशिएटिंग, सो इसी को भी उसी तरीके से बच्चों हम लोगों को क्या करना है, प्रेजेंट करना है, मीन्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सो बच्चों बोलिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ होगा बच्चों फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स क्यूब दिया हुआ है, राइट। सो दैट इज इक्वल टू इसी का अगर डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ फंक्शंस के फॉर्म में बच्चों ये, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू रूट ऑफ फंक्शंस क्या होगा बच्चों यहाँ पे, साइन एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ एक्स क्यूब होगा बच्चों, बराबर है। नाउ सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ अगेन देख लो बच्चों, अगेन क्या है कि हम आप लोगों को दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ फंक्शंस, साइन ऑफ क्या दिया हुआ है बच्चों, फंक्शंस, सो दैट इज इक्वल टू आपको पता है कितना होता है, कॉस ऑफ फंक्शंस इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना होता है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ क्या होता है, फंक्शंस होता है। वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों कि 1/2 इंटू रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज है, इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ फंक्शंस, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये होता है बच्चों कॉस ऑफ फंक्शंस इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या होगा बच्चों, फंक्शंस होगा एक्स क्यूब। वेरी गुड। नाउ सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। बच्चों डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आप लोग देख सकते हो, आपने अलजेब्रिक में देखा हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, सो दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। सो उसी तरीके से यहाँ पे जो 3 है बच्चों, वो 3 आएगा सामने, एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 होगा। तो इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, मीन्स 3 माइनस 1 होता है बच्चों 2, मीन्स 3x स्क्वायर हम लोग पहले लिखेंगे, 3x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब, सो डी वाई बाई डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों ये हुआ आप लोगों का फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों आप लोगों को दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम ये दिया हुआ है आप लोगों को, सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे हैं बच्चों हम लोग। तो सेकंड प्रॉब्लम आप लोगों को दिया हुआ है लेट y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब। वेरी सिंपल है बच्चों, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब है,
एक्स क्यूब है, मीन्स वेरिएबल एक्स क्यूब है, बट ये स्क्वायर है, तो बच्चों हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स क्यूब टू द पावर 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अभी तो बच्चों ये हो गया, ये तो कौन से फॉर्म में हो गया, अरे भाई ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन के फॉर्म में हो गया, मीन्स कौन सा फंक्शन की डी डी एक्स ऑफ फंक्शन टू द पावर एन, फंक्शन टू द पावर एन, एन की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 है। सो उसी तरीके से बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मीन्स दैट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव एक्स वी गेट, सो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन टू द पावर एन के फॉर्म में बच्चों, मीन्स फंक्शन टू द पावर टू लिखेंगे हम लोग कॉट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर, राइट। सो ये तो हो गया बच्चों डी डी एक्स ऑफ फंक्शन टू द पावर एन के फॉर्म में हो गया, तो एन सामने आता है और ये पावर में से एन में से 1 माइनस होता है। सो सेम बिल्कुल उसी तरीके से करना है बच्चों, यहाँ पे 2 सामने आएगा और बोलेंगे कि कॉट ऑफ एक्स क्यूब टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस, डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस बच्चों आप लोगों को दिया हुआ है कॉट ऑफ एक्स क्यूब, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। ये तो बच्चों है आपको हमने पहले बताया था इस बारे में। सो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स क्यूब टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स कितना होता है, 1 ही होता है, राइट। सो डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब मीन्स क्या होता है बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ फंक्शंस, बच्चों बोलिए डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ फंक्शंस क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ फंक्शंस, सो दैट इज इक्वल टू होगा बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शंस इंटू डी डी एक्स ऑफ होगा बच्चों फंक्शंस, डी डी एक्स ऑफ क्या होगा बच्चों, फंक्शंस होगा। बस उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी ये करना है हम लोग के, डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है, मीन्स दैट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शंस है बच्चों एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, वेरी गुड, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। एंड नाउ सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। और ये जो फंक्शन, ये जो माइनस है बच्चों, ये माइनस साइन हम लोग सामने ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं माइनस साइन हम लोग सामने, बराबर है। नेक्स्ट नाउ ये क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है बच्चों, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मीन्स ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर, वेरी सिंपल। अभी क्या है ना कि बच्चों कि ये जो है, ये जो फंक्शन है, ये जो वेरिएबल, ये वेरिएबल को सामने ले लो, मीन्स कितना होगा, माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा, माइनस 6x स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब। सो चाहे तो अभी भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों, राइट। सो ये हो गया बच्चों आप लोगों का dy बाय डी एक्स, और बच्चों अभी भी आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप लोग बोलोगे सर कैसे, कि कॉट ऑफ एक्स क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन साइन ऑफ एक्स क्यूब, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। सो बच्चों 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। अब बात करेंगे बच्चों थर्ड प्रॉब्लम की। तो थर्ड प्रॉब्लम में ये होता है ना बच्चों कि थर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग बच्चों। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बच्चों हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x टू द पावर 5, x टू द पावर 5। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ऑब्वियस है बच्चों क्या है कि इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं बस कॉम्पोजिट फंक्शंस के ऊपर कॉम्पोजिट के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। मिस कॉम्पोजिट हम लोग अगेन देख लेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है। ये तो सिंपल है बिल्कुल कि डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है। मीन्स देखेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस आपको दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव एक्स वी गेट। सो क्या होगा बच्चों, डी एक्स ऑफ वाई एल एच एस।
सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन के फॉर्म में। लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है बच्चों आपका? कॉस ऑफ एक्स क्यूब। फंक्शन है आपका कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5, सॉरी एक्स क्यूब नहीं है, कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। सो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस के फॉर्म में देखेंगे हम लोग इसको। किसके फॉर्म में देखेंगे? फंक्शंस के फॉर्म में। देखिए बच्चों कैसा ना कि जब कभी अगर यहाँ पे लॉग है और यहाँ पे लॉग के साथ में अगर कुछ दिया हुआ है तो इसको हमेशा आप फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे वो एक्स क्यूब हो, चाहे वो एक्स टू द पावर 5 हो, चाहे एक्स टू द पावर 1 लाख हो, 2 लाख हो, कोई लेना देना नहीं हम लोग। सो यहाँ पे देखिए बच्चों कि डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस, तो ऑब्वियस है भैया डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस होता क्या है? तो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन होता है भैया 1 अपॉन फंक्शन। फंक्शन है कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5। देखिए भाई डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, जो नीचे का फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव। तो सेम भैया वही यहाँ भी तो वही लिया हुआ है कि 1 अपॉन फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस। तो ये तो बच्चों आप लोगों को हमेशा पता है। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ फंक्शंस। मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे माइनस साइन ऑफ होता है बेटा फंक्शंस इंटू डी डी एक्स ऑफ, क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे? डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 के फॉर्म में आ चुका है। सो बच्चों ये क्या होगा? माइनस साइन तो हम लोग सामने ले लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 अपॉन कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 होता है बच्चों 4x टू द पावर, सॉरी 5 जो है वो सामने आएगा, 5x टू द पावर कितना होगा? 4 होगा बच्चों, क्योंकि 5 में से तो 1 तो माइनस होगा। सो ऑब्वियस है। और बच्चों ये एक बात तो ये भी है कि माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 अपॉन कॉस एक्स टू द पावर 5, सो दैट इज इक्वल टू tan एक्स टू द पावर 5 होगा। और ये जो है ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को सामने ले लो, मींस सो दैट इज इक्वल टू माइनस 5x टू द पावर 4 एंड साइन अपॉन कॉस, मींस ये हो जाएगा बच्चों tan x टू द पावर 5 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। सो ये हो गया बच्चों आप लोगों का dy बाय dx। तो ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया बच्चों। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं बच्चों। हाँ, फोर्थ वाला क्वेश्चंस दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को। फोर्थ वाला क्वेश्चंस ये दिया हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शंस। तो यहाँ पे ये बात करेंगे बच्चों कि यहाँ पे 2 फंक्शंस आपको दिया हुआ है, बराबर है। तो 2 फंक्शंस आपको दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट यूज होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया हुआ है ना हम लोगों को, वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उसको। मैं सबसे पहले सोल्यूशन देखेंगे बच्चों, फोर्थ का हम लोग सोल्यूशंस देखेंगे। फोर्थ का जो है उसका सोल्यूशंस देखेंगे बच्चों हम लोग। फोर्थ का ये सोल्यूशन है कि लेट जो गिवन दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू, आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों कि एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 एंड नाउ इनटू x प्लस कॉस x क्यूब, ये दिया हुआ है। अभी बच्चों इसको क्या करना है हम लोगों को? तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो भाई यहाँ तो देखिए, लेकिन यहाँ तो भी 2 फंक्शंस दिए हुए, तो हाँ ना 2 फंक्शंस दिए हुए, लेकिन उसके लिए भी तो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे। क्या रूल्स पढ़े थे? कि डी डी एक्स ऑफ यू वी, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, सो दैट इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये वाले फंक्शन से। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मीन्स नाउ हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव एक्स वी गेट सो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस ऑल ओवर फंक्शन मीन्स डी डी एक्स ऑफ टोटल फंक्शंस बच्चों जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए बच्चों डी डी एक्स ऑफ यू एंड वी के फॉर्म में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो ये हम लोगों को देखना है बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन जो है उसे एज इट इज लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3
टू द पावर 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को सेकेंड फंक्शन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स क्यूब, राइट, प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन जो है बच्चों उसे एज इट इज लिखेंगे एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ बच्चों फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4, ये आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों। मीन्स कहने का मतलब ये है कि u एंड v मीन्स दैट फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये दिया हुआ है। सो ऑब्वियस हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4, भैया एज इट इज हो, आप जैसे है वैसे ही रहो। डी डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बच्चों हमने ऑलवेज बोला था आपको कि डी डी एक्स ऑफ एक्स सो दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों 1। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी बच्चों, ये जो फंक्शंस है ये पावर के फॉर्म में है भाई। अब जब कभी अगर पावर के फॉर्म में है तो हम लोग देख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ फंक्शन टू द पावर एन पावर के फॉर्म में, तो ऑब्वियस होता है कि जो पावर है वो सामने आता है और पावर में से 1 माइनस होता है इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस एज इट इज। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो 3 है बेटा, ये 3 आएगा सामने इंटू एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स 3 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस क्या है, ये फंक्शन है आपका एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे भी भैया आप जैसे थे वैसे ही रहो, आपका काम नहीं है। मीन्स एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन टू द पावर एन, यहाँ पे भी फंक्शन टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो ऑब्वियस है क्या होता है कि 4 क्या आएगा सामने, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस। भैया फंक्शंस क्या है भैया, तो एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 है। कोई डिफिकल्टी हो तो बिल्कुल बोल सकते हो भाई। अब हम लोग बात करेंगे, अब जितने भी फंक्शंस भाई हम लोगों को दिए हुए वो फंक्शंस एज इट इज लिखो आप। मीन्स दैट ये जो 3 है उसे सामने ले लो बेटा, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4 इंटू दिस मीन्स कितना होगा, x प्लस कॉस ऑफ x का स्क्वायर। डरने की बात नहीं है बच्चों, वेरी सिंपल है, बस कॉन्सेप्टली चलो। इंटू x का डेरिवेटिव होता है भैया 1 cos x, सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, तो ये होगा माइनस साइन x। वेरी गुड, वेरी सिंपल है। प्लस ये जो भैया आप यहाँ पे देखिए कि ये जो 4 है, 4 को हम लोग सामने लेंगे भाई, चलो 4 को सामने ले लिए। बाकी जितने भी ये जो फंक्शंस दिए हुए उसे एज इट इज लिखो, x प्लस कॉस ऑफ x का होगा क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 3। वेरी गुड, जैसे थे वैसे लिखे। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, देखिए बच्चों डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है भाई, बोलो, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मिस होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, डायरेक्टली लिखना है। 2 प्लस 2 तो कांस्टेंट है भैया, लेकिन वेरिएबल उसको लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए 2 को तो एज इट इज लिखेंगे हम लोग। और x का डेरिवेटिव होता है भैया 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है भैया 0। बोलो बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी? वेरी सिंपल। सो हम लोग बात करेंगे, अब देखिए भाई दोनों इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, पहले तो हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 टू द पावर 4, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3 क्यूब दिया हुआ है। तो भैया देखिए ना, पावर जिसका छोटा है, जिसका पावर सेम है, यानी पावर कैसे है, यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो छोटे पावर, छोटा जो पावर है वो पावर को, जो स्मॉल जो पावर है वो पावर को पहले लेंगे हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, ये एज इट इज क्यूब इसका। अगेन ये तो हो गया, ठीक है, इसमें से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि पावर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से तो पूरा निकल जाएगा। अगेन नाउ नेक्स्ट देखिए भाई साहब, यहाँ पे देखिए x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस कॉस एक्स का क्यूब है, तो स्मॉलेस्ट पावर ये लग रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑब्वियस यहाँ पे ले सकते हो आप लोग, क्या लेंगे कि x प्लस कॉस ऑफ x का स्क्वायर। तो भैया बचा क्या बचा, तो वही तो लिखो ना, जो बचा है वो लिखो, मिस लिखेंगे यहाँ पे।
क्या क्या बचा हुआ है? तो भाई यहाँ पे x टू द पावर 4 था, लेकिन x क्यूब हमने निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे एक बचेगा, मिस यहाँ पे बचेगा 3 इंटू क्या बचेगा भाई, x क्यूब प्लस 2x माइनस 3, राइट। सो ये बचा यहाँ पे। अगेन नाउ ये बचा है यहाँ पे, क्या बचा है, 1 माइनस साइन x, ये भी बचा है। ओके, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ से तो भाई ये तो था स्मॉलेस्ट पावर था, ये तो पहले निकल गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, स्मॉलेस्ट पावर किसका था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक बचेगा, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे ये तो निकल गया बाहर, तो यहाँ पे एक बचेगा, मीन्स कितना बचेगा बच्चों, बोलो 4 तो पहले लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे बचेगा x प्लस कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x। ये तो स्मॉलेस्ट पावर भाई बाहर निकाल लिए थे हम लोगों ने। और यहाँ पे बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2, ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2, ये बचता है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज। एंड नाउ अभी क्या करना है, तो चलो भैया अभी मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहे तो आप इसको अगेन भी सॉल्व कर सकते हो, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है कि कुछ कटे कुछ पीटे कुछ होए, लेकिन चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, मींस दैट dy बाई dx, सो दैट इज इक्वल टू, ये होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इसके सामने भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को निकालना था डेरिवेटिव, तो आप लोग डेरिवेटिव निकाल चुके हो। अगेन नाउ अब दिया है बच्चों नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। तो अगर कोई ये ना हो तो चलो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम के बारे में भी बात करते हैं, मीन्स हम लोगों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, या तो फिर ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको एक एग्जांपल्स के लिए दिया था, एक होमवर्क के लिए दिया था लास्ट प्रॉब्लम, वैसे ये लास्ट प्रॉब्लम आप होमवर्क के लिए ले सकते हो, होमवर्क के लिए। ओके बच्चों, हम लोगों का लेक्चर्स अभी चलो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं बच्चों। अगर लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं।